आज चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज प्रांगण में विश्व के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की प्रतिमा अनावरण एवं विद्यालय कक्ष के उद्घाटन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंत्र विराजमान इस विद्यालय के प्रबंधक सम्मानित श्री रामेश्वर सिंह मौर्य जी, विद्यालय परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री रामपाल जी, संस्थापक प्राचार्य श्री नंदलाल मौर्य जी, और यहाँ पर इस मानिकपुर नगर पंचायत के चेयरमैन के रूप में चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित भाई आशुतोष कुमार जायसवाल जी, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद हासिम जी, पूर्व चेयरमैन भाई रामेश मौर्य जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम में डॉक्टर जे.के. गुप्ता जी, आलापुर प्रधान भाई सियाराम जी, बड़गांव प्रधान भाई अर्जुन जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मणिराम मौर्य जी, उपाध्यक्ष भाई शिवलाल जी, विधानसभा प्रभारी कुंडा भाई रमेश जी, अध्यक्ष भाई सुरेश जी एवं बाबागंज के विधानसभा अध्यक्ष मास्टर साहब श्री राम मनोहर मौर्य जी, बाबूलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक भाई लालचंद जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ माननीय साथी पत्रकार भाई विजय यादव जी, पूर्व में शासकीय एडवोकेट प्रवक्ता रहे भाई बी.पी. मौर्य लोकेट जी, भाई सुशील मौर्य जी, भाई भगवान शरण जी, डॉक्टर रामचंद्र मौर्य जी, भाई विजय प्रकाश जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे मिर्जापुर मरिहान के हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई गुलाबचंद मौर्य जी, उनके साथ में आए हुए मिर्जापुर के सभी सम्मानित साथीगण भाई शिव नारायण मौर्य लोकेट जी के साथ साथ यहाँ पर इस विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षकगण, समस्त सम्मानित शिक्षिकाएं, अभिभावकगण और इस विद्यालय के सभी हमारे कल के भविष्य के रूप में उपस्थित छात्र एवं छात्राएं एवं यहाँ पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित साथियों, आज इस जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज का एक अपना अद्वितीय स्थान है। विशेष रूप से अच्छी पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है कि इस विद्यालय का परिणाम भी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छा आता है
जिसके नाते ये विद्यालय प्रतापगढ़ जनपद में चर्चित है, इसके लिए मैं विद्यालय के सभी प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों को, प्राचार्य सहित विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर आज पहुंचाया है। इसी परिश्रम के साथ उत्तरोत्तर इस विद्यालय को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए समय समय पर हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने शिक्षा के विषय में विशेष महत्व दिया था। विश्व धर्म गुरु नायक तथागत बुद्ध ने कहा था, अपवित्रो भव, अपना ज्ञान आप स्वयं बनो, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, यानी अपने भविष्य पथ का निर्माता आप खुद बनो, ये तथागत बुद्ध ने कहा था। और अपना प्रकाश आप स्वयं तभी बन सकते हैं, अपने भविष्य पथ के निर्माता तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी शिक्षा होगी, सोचने समझने की क्षमता होगी, तब जाकर के आप अपने भविष्य निर्माण को सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी पहला संदेश था शिक्षित होने का। यही नहीं, ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, ये हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, धन धान्य से भरपूर था, दूध दही की नदियां बहती थी। वो जमाना था मौर्य साम्राज्य का, वो जमाना था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, वो जमाना था सम्राट अशोक का, जो 121 साल तक लगातार न केवल इस देश का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शासनकाल रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, ज्योतिबा फुले जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जो देश कभी सोने की चिड़िया था, आज वो गरीब क्यों, मोहताज क्यों, मजलूम क्यों? इसका कारण है हमें शिक्षा से वंचित किया गया। आप जानते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, विशेष रूप से इतिहास के जो छात्र हैं, वो जानते होंगे कि हजारों साल तक इस देश की हमारी बेटियों को पढ़ने से रोका गया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार छीना गया। इस देश के शूद्र समाज को, यानी दलित, आदिवासी और पिछड़ों को पढ़ाई से वंचित किया गया। पहले एक फार्मूला था, नारी शूद्रो न धियताम, नारी शूद्रो न धियताम।
यानी देश की स्त्रियों को, शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं देना चाहिए, उनको पढ़ाई से वंचित रखना चाहिए। ये फार्मूले के आधार पर देश की महिलाओं को, देश के पूरे शुद्ध समाज को शिक्षा से वंचित किया गया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अंग्रेजी हुकूमत को कि हमारे सामाजिक क्रांति के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, राजा राम मोहन राय, बाबा साहेब अम्बेडकर, आज लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ करके इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। इस देश में शिक्षा का अधिकार पहले अंग्रेजों से लड़कर दिलाया, उसके बाद आजादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से वो अधिकार हमें दिलाया। यही कारण है आज हमारी देश की बेटियां भी IAS, IPS, जज, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने का काम कर रही हैं। हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक भी बन रही हैं। हमारी बेटियां SDM और BDO आदि तमाम छोटे, मध्यम, बड़े सभी प्रकार के पदों पर पहुंच रही हैं। ये पढ़ाई की ही देन है, ये शिक्षा की देन है। और यही नहीं, आज आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग भी पढ़ लिख करके बड़े बड़े ओहदों पर जा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे महापुरुषों का संघर्ष है। वो संघर्ष ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, आज महापुरुषों का इसमें संघर्ष और त्याग रहा है, जिसके नाते आज हमारा ये समाज पढ़ने लिखने के लिए उन्मुख वोटर पाने के बाद तेजी के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ा है। आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, यद्यपि यथार्थवादी ताकतें आज भी हमको पीछे ढकेलने की कोशिश में लगी है। आप जानते हैं आज हमारे पढ़े लिखे करोड़ों नौजवान बेरोजगार बन रहे हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी नीति है कि लोगों को नौकरी मत दो। जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से 5 किलो 10 किलो चावल पर ये हमारा जिंदाबाद बोलेंगे। ये सरकार की नीति है जो देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाठ कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पहले तो हजारों साल तक हमें पढ़ने लिखने से रोका गया। जब पढ़ने लिखने में हम बहुत आगे जाने लगे तो अब नौकरी न देने के नाम पर हमारे विकास को रोका जा रहा है, गरीब बनाया जा रहा है, मजलूम बनाया जा रहा है, मोहताज बनाया जा रहा है। और हमारी जिंदगी का मकसद 5 किलो 10 किलो चावल बना करके सीमित कर दिया जा रहा है। ये मैं चाहता हूँ साथियों, ये बहुत बड़ा फॉरेब है, बहुत बड़ा धोखा है। आज आपको सावधान रहना चाहिए। आज धर्म के नाम पर कुछ लोग वोट की राजनीति करते हैं। सत्ता में आने के बाद वो हमारे संवैधानिक अधिकार आरक्षण पर हमला करते हैं, शिक्षा पर हमला करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर हमला करते हैं। यही कारण है आज शिक्षा महंगी की जा रही है। आप जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पर BA की फीस 1 साल पहले 400 रुपया थी, लेकिन उस 400 रुपये को बढ़ा करके 4000 रुपया कर दिया गया। बीकॉम की फीस 4500 थी, 450 थी, जिसको बढ़ा करके
गया। बीएससी की फीस 5 रुपए थी, जिसको बढ़ा करके 5,000 कर दिया गया। आज उच्च शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जिससे कि गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे और हमारे घरों की बेटियां आगे पढ़ाई न कर पावे, ऊंची शिक्षा न ले पावे। जब ऊंची शिक्षा नहीं ले पाएंगी तो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं बन पाएंगी, डॉक्टर नहीं बन पाएंगी, इंजीनियर नहीं बन पाएंगी, IAS IPS नहीं बन पाएंगे। साजिश के तहत इस तरह समाज को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आज मैं जब रायबरेली से यहाँ पर आ रहा था, मैंने देखा आज बहराइच में इस समय दंगा चल रहा है, आगजनी चल रही है, तोड़फोड़ चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज प्रदेश में कुछ विधानसभाओं पर चुनाव हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने की लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी हम भी पागलपन के शिकार बन करके धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे गलत दिशा में भटक जाते हैं। नतीजा है कि आज जो हमारे बेटे और बेटियों की आरक्षण को खत्म कर उनको नौकरियों में जाने से रोकने का पाप कर रहे हैं, उनको ताकत मिल जाती है, उनको कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाता है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा हमें एक होना सिखाता है, क्योंकि ये विद्यालय है जो विद्या का मंदिर है। ये विद्या का मंदिर अन्य किसी भी धार्मिक मंदिर से बड़ा है। किसी भी धार्मिक मंदिर से विद्या का मंदिर बड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदू के मंदिर में केवल हिंदू जाता है, मुसलमान नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मुस्लिम के अल्लाह